दोस्तों जैसे ही आप लोग यूपीएससी की वेबसाइट खोलेंगे तो कुछ ऐसा नोटिफिकेशन दिख रहा है बड़े बड़े शब्दों में कि प्रीलिम्स जो आप लोगों का रिटर्न हुआ था उसका एग्जाम आ चुका है। अब आप लोगों का मेंस का एग्जाम होगा। किस किस के लिए? आप लोगों का यूपीएससी का मेंस का एग्जाम होगा, पर यहाँ पर इसी के साथ में आप लोगों का दो पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रीलिम्स एक साथ में कंडक्ट करा जाता है। दूसरा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो उसका मेंस का एग्जाम होगा। पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर? इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, कई सारे बच्चे जो हैं फिलहाल अभी कोर्ट में गए थे इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर कि प्रीलिम्स जैसा हुआ था उसमें खासकर सी सेट के बारे में बात की जा रही थी कि उसकी कट ऑफ घटा दी जाए या फिर उसको मतलब तरीके से ना फिर से काउंट किया जाए, क्योंकि सी सेट का पेपर काफी टफ आया था। आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, सी सेट का टफ आया था, जीएस का देखो कितना टफ आया था। मतलब दोनों ही पेपर ऐसे थे जो कि अप टू द मार्क, अगर आप लोग बोलो कि उसमें बहुत ही अच्छे लेवल पर सेटिंग की गई थी। मतलब बच्चों को एक तरीके से, खासकर जिनकी प्रिपरेशन जो है कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर एक लाख तरीके से बौखलाने वाले हैं, इस तरीके पेपर के ऑप्शन जो हैं वो सेट किए गए थे। कोई कितना भी 30 मार्क खा क्यों ना हो बोल रहा हो कि सर हाँ इतना टफ पेपर नहीं था, हाँ बहुत कुछ हम पढ़, मतलब एक तरीके से ना मैंने तो उड़ा दिया फोड़ दिया, मतलब वो भी कितना भी अच्छे से प्रिपरेशन करके क्यों ना गया हो, वो भी एक बार को हिलता हुआ वहां पर नजर आएगा। ठीक है, ऐसा पेपर था। तो फिलहाल अभी रिजल्ट डिक्लेयर करने से, रोकने से मना कर देता अभी कोर्ट के द्वारा। तो रिजल्ट आप लोगों के सामने है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस बार का प्रीलिम्स देखकर डिमोटिवेट होंगे। उनको लग रहा होगा कि यार यूपीएससी बड़ा टफ है। तो ऐसा नहीं होता यार। अगर आप देखो अभी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग के जोन में हो तो आप लोगों को अपनी जहां जहां पर भी लगे ना कि ये कमियां हैं, ये खामियां हैं, उन पे काम करना ज्यादा स्टार्ट करना चाहिए। पर लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, जैसा मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बोला था कि यूपीएससी यार एक ऐसी जर्नी है ना, इसमें आप लोग कभी भी इसको कंप्लीटली ऐसा नहीं कि बस इसी के ऊपर चलते रहो। आप लोगों को हमेशा एक स्टेप नहीं रखनी पड़ेगी, जो मुझे लगता है। ठीक है, स्टेप नहीं इन द सेंस, जैसे कोई भी अगर बच्चा प्रिपेयर कर रहा है तो वो साथ साथ में अपना कोई एग्जाम, जैसे कि स्टेट पीसीएस हो गया या असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का पेपर था अब की बार, वो हो गया, कई सारे बच्चे देने जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम है, या फिर कई सारे बच्चे सीजीएल को भी यहाँ पर ऑल्टरनेटिव मांगते हैं। रैंक फर्स्ट से मैंने बात की थी, अभी आप लोगों को बताया था, असिस्टेंट कमांडेंट आप लोगों के लिए पेपर हो गया। तो कई सारे ऐसे पेपर हैं जो कि आप लोग ऑल्टरनेटिव के तौर पर रख सकते हैं कि हाँ यूपीएससी के इस पर्टिकुलर पेपर की आप लोगों को तैयारी करनी है, पर साथ ही साथ में आप लोग क्या करना है, आप लोगों को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अपनी वो चीजें भी लेकर चलनी है जिससे कि कल को चलकर आप लोग कम से कम अपनी जिंदगी में एक फिक्स लोकेशन पर पहुंच सको, कम से कम एक स्टेबल जगह पर आप लोग पहुंच सको। ठीक है, क्योंकि यार देखो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे बहुत सारे बच्चे ना अपने एक तरीके से जवानी जो है इसमें खपा देते हैं, आप लोगों ने चीज देखी होगी। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ठीक फिर वही निकल कर आती है कि फिर बाद में फिर वो फील आता है कि यार क्या कर दिया। ये अलग बात है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बाद ना आप लोगों के अंदर में जो चेंजेस आते हैं वो इस धरती पर कोई एग्जाम नहीं देने वाला है। ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ। आप लोग हर एक चीज को दूसरी तरह देखने लगोगे, सोचने का नजरिया आप लोगों का चेंज हो जाएगा। पर लेकिन ये सही है अपनी जगह, पर इसके साथ साथ में अगर जो भी हो तो कैसा रहेगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि मैक्सिमम आप लोग कैंडिडेट देखोगे जो टॉप रैंक में आता है, कुछ को छोड़ के, वो होते हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हो चुके हैं। तो ये बात आप लोग फील करो यहाँ पर। तो अगर ये चीज फील करते हुए आप लोग आगे बढ़ोगे तो आप लोग सही से अपनी चीजों को प्रिपेयर कर पाओगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू यार, जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अपना देखो। अगर आप लोगों को लग रहा है ना जिन्होंने भी अभी प्रिपरेशन की है तो उनको अपना ये पर्टिकुलर जो मेंस का पेपर होने वाला है उसको बिल्कुल ऐसे ही देना चाहिए जैसे आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि फिर से आने वाला है यार ये। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे आप लोग अपनी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। और अगर कोई सीरियस कैंडिडेट स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना चाहता है तो एसएलवी के ऐप पर आप लोग जाइएगा। वहां पर अभी आप लोगों के लिए कुछ नई नई चीजें, नई नई इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें आप लोग अच्छे से गाइड किया जाएगा। और सी सेट को लेकर खासकर पर्टिकुलर अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसके लिए सिस्टमेटिक में बड़े ही बेहतरीन टीचर रहेंगे यार, जो आप लोगों को सारी चीजें बहुत ही तसल्ली में कवर कराएंगे। ठीक है, तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, जहां पर जाकर आप लोग अपने कनेक्ट कर सकते हैं। और पर्टिकुलर इंग्लिश वाले सेक्शन को देखो, एप्टीट्यूड तो कराते हैं, बेसिक इंग्लिश जो होते हैं जो आप लोग आगे चल के ऑप्शनल पेपर में भी यूज आती है, वो भी सिस्टमेटिक में आप लोग की कवर कराई जाएगी बड़ी ही तसल्ली के साथ में। यानी कि आप लोगों को कभी इंग्लिश पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने तसल्ली में वहां पर टीचर कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही प्यार से हम लोग सारी चीजें आगे लेकर चलेंगे, तो वहां पर आप लोग अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर से मैं बोलूंगा दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, अपने ऑल्टरनेटिव प्लान को भी साथ में लेकर चलते रहिए इस तरीके से, ताकि दोनों चीजें सिंक्रोनस वे में आगे बढ़ती रहे। ठीक है, बाकी किस किसका सिलेक्शन होगा बताना जरूर। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू यार। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटे से लाइफ एंजॉय कर। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।